खूनी पीपल का पेड़। गांव के किनारे एक विशाल और पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे लोग खूनी पीपल के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ के पास जो भी जाता वह वापस नहीं लौटता। इस पेड़ के पास अजीबोगरीब घटनाएं होती थी और इसी वजह से गांव वाले इससे दूर रहते थे। एक रात दो दोस्त विक्रम और अजय ने इस पेड़ की कहानी को एक अफवाह समझा और इसे साबित करने के लिए वहां जाने का फैसला किया। दोनों हंसते हुए अपने गांव से निकल पड़े और कुछ ही समय में वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा अचानक से ठंडी और भारी हो गई। विक्रम ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अजय ने महसूस किया कि कुछ गलत है। विक्रम ने पेड़ के चारों ओर एक चक्कर लगाया और अजय से हंसते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं हुआ। ये सब गांव वालों की बेवकूफी भरी बातें हैं। अजय भी थोड़ा निश्चिंत हुआ, लेकिन उसकी नजर पेड़ की एक शाखा पर पड़ी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि हवा पूरी तरह से थम चुकी थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे मन का वहम समझा। तभी विक्रम को लगा कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अजय ने विक्रम की घबराई हुई शक्ल देखकर कहा, क्या हुआ, डर गए? विक्रम ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। उसने कहा, नहीं, बस ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ हो। दोनों ने अब पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करने का सोचा। विक्रम ने पानी की बोतल निकाली और अजय को दी। जैसे ही अजय ने पानी पिया, उसे लगा जैसे पानी में कुछ खून की तरह का स्वाद आ रहा है। उसने तुरंत बोतल को फेंक दिया और विक्रम से कहा, इस पानी में कुछ अजीब है। विक्रम ने बोतल उठाई और खुद पानी चखा, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने अजय को हंसते हुए कहा, तुम बेकार में डर रहे हो। अचानक पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी, जैसे वे जिंदा हो। पेड़ की छाया ने विक्रम और अजय को घेर लिया। दोनों की सांसें तेज हो गई। विक्रम ने महसूस किया कि वह अब हिल भी नहीं पा रहा है, जैसे किसी ने उसके पैर जकड़ लिए हों। अजय ने घबराकर विक्रम को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ भी बंधे हुए महसूस हो रहे थे। पेड़ की शाखाओं ने अब एक भयानक आकार लेना शुरू कर दिया। वे शाखाएं धीरे धीरे विक्रम और अजय की ओर बढ़ने लगी। विक्रम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। अजय ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जकड़ गया था। उनके सामने पेड़ के तने पर अचानक एक चेहरा उभर आया, एक बूढ़ी औरत का चेहरा, जिसकी आंखों में खून उतर आया था। उस बूढ़ी औरत का चेहरा हंसने लगा और उसकी हंसी से हवाएं गूंज उठी। विक्रम और अजय को अब एहसास हो गया था कि यह पेड़ साधारण नहीं है। यह उस आत्मा का वास था जो अपनी मौत का बदला ले रही थी। बूढ़ी औरत की हंसी अब तेज होती जा रही थी और दोनों दोस्तों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अगली सुबह गांव वाले पेड़ के पास पहुँचे, तो वहाँ केवल विक्रम और अजय की चप्पलें पड़ी हुई थी। गांव के लोग समझ गए थे कि खूनी पीपल ने फिर से अपनी भूख मिटाई थी। कोई नहीं जानता था कि वह दोनों कहाँ गायब हो गए, लेकिन एक बात तय थी, वे कभी वापस नहीं आए।